दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे तरीके अपनाकर देख लिए हैं लेकिन आप पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। यकीन मानिए, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको अलग अलग तरीका बताया जाता है याद करने का। वो तरीका कुछ लोगों के लिए फ़ायदा करता है लेकिन कुछ को नहीं करता। अधिकतर बच्चों की कंप्लेंट आई है कि हाँ, हम तरीका अपनाते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में आपको एक तरीका बताएंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल, जिसे अपनाकर आप कोई भी किताब, किसी भी सब्जेक्ट की किताब को अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद होंगी, 100% याद होंगी, एक बार में याद होंगी, अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आप कोई भी चीज़ याद कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि याद हो क्यों नहीं रहा। आखिर क्या कारण है कि आपका दिमाग उन चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा है। तो इसको आप खुद जान सकते हैं, अपने आप पहचान सकते हैं कि आपको चीज़ें क्यों नहीं याद हो रही हैं। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है इसको पहचानने का, अपनी कमी को, कि आप क्यों नहीं याद कर पा रहे। आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या सभी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है। कोई भी सब्जेक्ट आप याद नहीं कर पाते या कोई एक सब्जेक्ट है जो याद कर पाते हैं। तो आपको एक दो सब्जेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको याद आसानी से हो जाते हैं, पढ़ने में अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, समझ भी आता है। तो सीधी सी बात है, आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद नहीं कर पाता जो आपके दिमाग को समझ में नहीं आती, जो आपको समझ में नहीं आती। और फिर समझ में नहीं आती इसीलिए याद नहीं होता। ये बात तो आपको पता है पहले से, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, गहराई से सोचा नहीं है, इस पर विचार नहीं किया कि कैसे वो चीज़ समझ आ सकती है। इसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, बार बार पढ़ने लग जाते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए तो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। रिवीजन करना ज़रूरी है, अच्छी बात है, रिवीजन करने से भी लोगों को समझ में आ जाती हैं। लेकिन बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें रट जाती हैं लेकिन समझ में नहीं आती। तो बार बार रिवाइज करने से आप चीज़ों को रट लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगी, तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, 2-4 दिनों बाद भूल जाएंगे। रटी हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती है। एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे, एक लाइन भूल गए तो बाकी कुछ भी याद नहीं आएगा। तो आपको रटना नहीं, आपको समझना है। अब समझने का सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं कि कोई भी किताब आप कैसे समझ सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो किताब पढ़ते हैं, जो उन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसको वो पढ़ते जाते हैं, आगे से आगे उनके दिमाग में पढ़ने की ललक उठती रहती है। और जब भी पढ़ने की बात आती है तो वो अपना फेवरेट जो सब्जेक्ट समझ आने वाला है, जो उनको अच्छा लगता है, वही उठाते हैं। तो आपके अंदर उत्सुकता होती है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनता है, और वो उत्सुकता होती है, वो क्यूरियोसिटी होती है जो आपको जानने के लिए प्रेरित करती है, पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। हर किताब, ध्यान रखिएगा, हर किताब कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहती है, बस आप किताब की बात को सुनते नहीं हैं। जिस किताब की बात को आप सुनते हैं वो किताब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट को, जिस किताब को आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस किताब को आप पढ़ नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको अपने दिमाग को एक बात समझानी है, ये धीरे धीरे होगा, अभ्यास से होगा। अपने दिमाग को इतना समझा दीजिए, जब आप पढ़ने बैठे, कोई भी किताब आप लेकर पढ़ने बैठे हैं तो इतना समझ लीजिए, अपने दिमाग को, अंतर मन को ऐसा समझा दीजिए कि वो किताब आपसे कुछ कहना चाह रही है। आपके अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि ये किताब क्या कहना चाह रही है। किताब कुछ ना कुछ तो कह रही है ना, किताब में जो भी लिखा है वो किताब कुछ तो समझा रही है आपको, आप समझना नहीं चाह रहे। और जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी बनेगी, ये उत्सुकता बनेगी कि किताब क्या कहना चाह रही है, फिर आप उस नज़रिए से किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किताब बहुत जल्द आपको समझ में आने लग जाएगी। ये बहुत आसान है और बहुत कारगर है, आप इसको करके देखिए। यकीन मानिए, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। उम्मीद करते हैं आप तरीका समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए RJM स्कूल के साथ। धन्यवाद।